नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम एक नई कहानी देखने जा रहे हैं। नई ऊर्जा के साथ हम लोग इसे देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों से एक प्रश्न है कि आप लोगों के घर में कौन कौन से जीव को पालते हैं, रखते हैं? तोता, कबूतर, खरगोश, गाय, बैल, बकरी इत्यादि। इस तरह का जवाब आप लोगों के पास से आया तो हम एक खरगोश एवं एक शेर की कहानी, बहुत ही मज़ेदार कहानी, ज्ञानवर्धक कहानी है, उसका प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग देखेंगे कि एक छोटी सी खरगोश और एक शेर को किस तरह से विवश करके और उसका प्राण अंत कर देता है, अर्थात मार देता है, और जंगल के सारे पशुओं को उससे मुक्ति दिलाता है। वह शेर इतना भयंकर था, इतना क्रूर था कि प्रत्येक दिन जंगल में जो भी पशु मिल जाए उसे मारकर खा लेता था और सभी भयभीत रहते थे। इसी तरह से एक दिन एक खरगोश की बारी आई और खरगोश ने उस शेर को किस तरह से पराजित किया, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, इस कहानी को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम इसका अमृता भाग 1 सप्तमः पाठः शशसिंह कथा, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं शब्दार्थ की ओर। शब्दार्थ: एकस्मिन्, एक वस्तु में, वसति स्म, निवास करता था। वसति स्म का अर्थ क्या है? निवास करता था अर्थात रहता था। पशून बहुवचन है पशु का, पशुओं को। भीता अभवन, भीता अभवन, भीता माने होता है भयभीत करना, अभवन आ गए, आ गई। मिलित्वा मिलकर, मिलित्वा मतलब मिलकर। भोजनाय भोजन के लिए, भोजनाय भोजन के लिए। गच्छतु जाए। वारः बारी या पारी, वारः मतलब बारी या पारी। एकाकी, एकाकी का अर्थ होता है अकेला, एकाकी मतलब अकेला। विलंबेन देर से, विलंब से, विलंबेन तृतीया विभक्ति के कारण विलंब से, देर से। कुपितः क्रोध से भरा हुआ, कुपितः क्रोध से भरा हुआ। अभवत हुआ, अभवत का मतलब हुआ। अवदत बोला, अवदत बोला। कथम क्यों, कैसे। कथम का अर्थ है क्यों, कैसे। कुरु करो, कुरु मतलब करो। मार्गे रास्ते में, पथ में, रास्ते में, मार्गे। हनिष्यामि, हनिष्यामि मार दूंगा, भविष्यत्काल, हनिष्यामि मार दूंगा। तम दुष्टम उस दुष्ट को, तम दुष्टम उस दुष्ट को। कूप समीपम कुएं के पास, कुएं के नज़दीक। अनयत ले गया, अनयत ले गया। स्वच्छायाम, स्वच्छायाम अपनी परछाई को, स्वच्छायाम अपनी परछाई को। अपश्यत देखा, अपश्यत देखा।
मत्वा समझकर या मानकर। मत्वा का अर्थ होता है समझकर, मानकर। कोपेन क्रोध से, कोपेन क्रोध से, विलंबेन देर से, तृतीया विभक्ति है। अकुर्दत कूद गया, अकुर्दत कूद गया। सर्वान सभी को, सर्वान सभी को। कथयन्ति कहते हैं, कहती है। कथयन्ति कहते हैं, कहती है। बुद्धिर्यस्य जिसके पास बुद्धि है, बुद्धिर्यस्य जिसके पास बुद्धि है। बुद्धि जोड़ यस्य, विसर्ग संधि यहाँ है, बुद्धि में विसर्ग लगा हुआ है तो विसर्ग संधि है। बुद्धिर्यस्य जिसके पास बुद्धि है। अब हम चलते हैं कहानी की ओर, जो कि पंचतंत्र से ली गई कहानी है। बहुत ही सुंदर रोचक कहानी को हम प्रारंभ करते हैं। सप्तमः पाठ शश सिंह कथा। सतमा पाठ है। शश खरगोश और सिंह कथा शेर की कहानी है। एकस्मिन् वने एकः भयंकरः सिंहः वसति स्म। एकस्मिन् वने एक जंगल में, एकः एक, भयंकरः भयंकर भयभीत करने वाला, भयंकरः सिंहः शेर, वसति स्म रहता था। कौन रहता था जंगल में? एक भयंकर सिंह रहता था। भयंकर सिंह कहाँ रहता था? तो जंगल में रहता था। स वने इच्छा अनुसारेण पशून् भोजनाय मारयति स्म। स वह वने वन में, जंगल में, इच्छा अनुसारेण अपनी इच्छा के अनुसार से, पशून् पशुओं को, भोजनाय भोजनाय का मतलब भोजन के लिए, मारयति स्म मारता था। सह वने इच्छा अनुसारेण पशून् भोजनाय मारयति स्म। वह जंगल में इच्छा के अनुसार पशुओं को अपने भोजन के लिए मारता था। अतः इसलिए सर्वे सभी पशवः पशु बहुवचन, भीताः भयभीत, अभवन हुए। इसलिए अतः सर्वे पशवः भीता अभवन, इसलिए सभी पशु भयभीत हुए, भयभीत थे। ते मिलित्वा, ते मने वे सब, मिलित्वा मिलकर, विचारम अकुर्वन् मिलित्वा मिलकर, विचारम विचार, अकुर्वन् किए, वे सभी मिलकर विचार किए कि इस शेर से कैसे निजात पाया जाए। तो अर्थ इस प्रकार है कि एक वन में एक भयंकर सिंह रहता था। वह जंगल में इच्छा के अनुकूल पशुओं को भोजन के लिए मारता था। अतः इसलिए सभी पशु भयभीत हो गए या सभी भयभीत थे। उन सबों ने मिलकर विचार किया। विचार क्या करता है? प्रतिदिनम प्रतिदिन एकैकः पशु सिंहस्य भोजनाय स्वयं गच्छतु। प्रतिदिन माने प्रतिदिन, एकैकः एक एक करके, पशु माने पशु जानवर, सिंहस्य सिंह के लिए, भोजनाय भोजन के लिए, स्वयं माने स्वयं अपने, गच्छतु जाए। उन लोगों ने विचार किया कि प्रतिदिनम एकैकः पशु सिंहस्य भोजनाय स्वयं गच्छतु। प्रतिदिन एक एक पशु सिंह के भोजन के लिए स्वयं जाएं। स्वविचारम
माने विचार करके, वह अपने विचार करके, ते वे सभी सिंहस्य सिंह के समीपम पास स्थापयन आए। स्वविचारम ते सिंहस्य समीपम स्थापयन, वे सभी आपस में विचार करके और सिंह के पास आया, या अपना विचार वे सभी सिंह के समीप रखा। तदा तब सिंह आम इति अवदत, आम खाने वाला आम नहीं, यह जो आम है महलंत है, और जो खाने वाला आम होता है वो आम होता है। तदा तब सिंह आम इति अवदत, आम मतलब होता है हाँ, आम मतलब हाँ, इति अवदत कह दिया। तब सिंह ने हाँ कह दिया। शेर कहा कि ठीक है, तुम लोग जो विचार किया है वह हम मानते हैं। वह कहा हाँ। तो इसका अर्थ फिर से देखते हैं कि प्रतिदिन एक एक पशु सिंह के भोजन के लिए स्वयं जाएं। अपना विचार वे सभी सिंह के समीप रखा। तब सिंह ने हाँ कह दिया। एवं इस प्रकार एक एक पशु मतलब जानवर, पशु सिंहस्य सिंह के भोजन काले, सिंह के भोजन काले माने भोजन के समय प्रतिदिन अगच्छत जाते थे। एवं एकैकः पशुः सिंहस्य भोजन काले प्रतिदिनम अगच्छत, इस प्रकार एक एक पशु सिंह के भोजन के समय प्रतिदिन जाते थे। वने जंगल में पशु जानवर निश्चिंत हो गए, अभवन हो गए। वने पशवः निश्चिंता अभवन, वन में पशु निश्चिंत हो गए। किंतु लेकिन एव ही पशून संख्या कर्मशः क्षीणा अभवत, लेकिन पशुओं की संख्या क्रमशः कम होती गई। अब देखते हैं फिर से इसका अर्थ। इस प्रकार एक एक पशु सिंह के भोजन के समय प्रतिदिन जाते थे। वन में सभी पशु निश्चिंत हो गए, किंतु इससे पशुओं की संख्या दिन प्रतिदिन घटती गई। एकस्मिन् दिवसे एकस्य सशस्यः वारः आसीत्। एकस्मिन् एक दिवसे एक दिन, एकस्य एक सशस्य खरगोश की, वारः माने वारी या पारी, आसीत था। एकस्मिन् दिवसे एकस्य सशस्य वारः आसीत, एक दिन एक खरगोश की बारी आई या एक खरगोश की पारी थी। सह विलंबेन, वह देर से, सिंह समीपम, सिंह के नजदीक, शेर के नजदीक, अगच्छत मतलब गया। सह वह, यहाँ सह जो है वह पुरुष के लिए है, स्त्री के लिए सा हो जाता है। सह विलंबेन, वह देर से, सिंह समीपम, शेर के नजदीक, अगच्छत पहुँचा। कौन पहुँचा? अब यहाँ प्रश्न उठता है कि विलंब से शेर के नजदीक कौन पहुँचा? सह वह मतलब खरगोश। तस्यः अल्प शरीरेण विलंबेन आगमने च सिंहः कुपित अभवत। उसके छोटे से शरीर से
तस्य मने उसका, अल्प शरीरेण छोटा शरीर से, विलंबेन देर से, आगमने च मतलब और, छोटा शरीर से, अच्छा मतलब और, देर से आने से, शेर सिंह कुपिता हुवत, सिंह क्रोधित हो गया। कौन क्रोधित हो गया जी? सिंह क्रोधित हो गया। किस पर क्रोधित हो गया? तो खरगोश पर क्रोधित हो गया। क्यों क्रोधित हो गया? तो एक तो छोटा सा शरीर, दूसरा वह देर से पहुंचा। एक तो छोटा सा शरीर, खरहा का शरीर छोटा होता है और देर से पहुंचा, इस पर शेर क्रोधित हो गया। सह अवदत रे दुष्ट, सह वह अवदत बोला, रे दुष्ट रे दुष्ट, रे शैतान। कौन बोला? शेर बोला। किससे बोला? ससह खरगोश से बोला कि रे दुष्ट, कथम त्वम एकाकी विलंबेन च आगतः, तुम क्यों अकेले विलंब से, देर से और आए हो? कथम क्यों, तुम एकाकी अकेले, विलंबेन देर से, च और, आगतः आए हो। कथम तुम एकाकी विलंबेन च आगतः, तुम क्यों अकेले देर से आए? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। कथम क्यों? बुद्धिमान शशः अवदत् राजन, कोपम न कुरु। बुद्धिमान खरगोश, शशः खरगोश, अवदत् बोला, राजन, यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह है। हे राजन, कोपम क्रोध, नहीं कुरु करें। बुद्धिमान शशः अवदत् राजन कोपम न कुरु। बुद्धिमान खरगोश बोला कि हे राजन, क्रोध न करिए। कौन बोला? खरगोश बोला। किससे बोला? शेर से बोला। एकः अन्यः सिंहः मार्गे मिलितः, एक अन्य मतलब दूसरा, सिंह सिंह, मार्गे रास्ते में, पथ में, मिलितः मिला। एक अन्य सिंह मार्गे मिलितः, एक अन्य सिंह मार्गे में, रास्ते में मिला। यह कौन कहता है? यह खरगोश कहता है। और किससे कहता है? उस शेर से कहता है जो बहुत भूखा था। कह रहा है कि एक दूसरा शेर हमको रास्ते में मिला। स वह गुहायाम तिष्ठति, वह गुफा में रहता है। कौन गुफा में रहता है? जो एक दूसरा सिंह मुझे मिला। अब इसका अर्थ देखते हैं क्या है। एक दिन एक खरगोश की बारी थी। वह विलंब से सिंह के समीप गया। उसके छोटे शरीर देखकर और देर से आने के कारण सिंह का गुस्सा में आ गया। सिंह जो था वह गुस्सा में आ गया, क्रोधित हो गया। वह बोला, रे दुष्ट, अरे दुष्ट, क्यों तुम अकेले और विलंब से आया है? बुद्धिमान खरगोश कहा, हे राजन, गुस्सा नहीं करें। एक अन्य शेर रास्ते में मिला, वह गुफा में रहता है। सिंह अवदत् बोला, कुत्रः, कहाँ, सः वह। सिंह अवदत् कुत्र सः,
सिंह बोलता है, सिंह अवदत्त बोला कि वह कहाँ है। यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। सिंह बोलता है कि कुत्र सह, वह कहाँ है, कौन, जो तुमको एक दूसरा शेर मिला है वह कहाँ है। यहाँ तो शेर क्रोध से भरा हुआ है। नय माम तत्र, नय ले चलो, माम मुझे, तत्र वहाँ, वहाँ मुझे ले चलो। यह किसने कहा, यह शेर ने कहा। और किससे कहा, उस खरगोश से कहा। हनिश्यामी, यहाँ भविष्यत काल है। हनिश्यामी मार दूंगा, तम दुष्टम, उस दुष्ट को। हनिश्यामी तम दुष्टम, उस दुष्ट को मार दूंगा। किसने कहा, शेर ने कहा। और दुष्ट किसको बता रहा है, जो रास्ते में दूसरा शेर उसे मिला था, जो खरगोश ने बताया था। ससह खरगोश सिंह कूप समीपम अनयत। ससह खरगोश सिंहं, सिंह कूप समीपम, कुएं के पास, अनयत आया। खरगोश सिंह कुएं के पास आया। कौन कुएं के पास आया, तो खरगोश और सिंह दोनों कुएं के समीप आया। तत्र कूपे स्वच्छायाम सिंह अपश्यत। तत्र वहाँ, कूपे कुएं में, स्वच्छायाम अपनी छाया, सिंह सिंह अपश्यत देखा। तत्र कूपे स्वच्छायाम सिंह अपश्यत, वहाँ कुएं में अपनी छाया को सिंह ने देखा। सिंह ने क्या देखा, प्रश्न बनता है कि सिंह ने क्या देखा। तो वह अपनी छाया को कुएं में देखा। उसको लगा कि अंदर कोई और शेर है। अन्यम सिंहम मत्वा कूपेन सह कूपे अकुर्दत। अन्य मतलब दूसरा, सिंह सिंह मत्वा समझकर, कूपेन क्रोध से, सह वह, कूपे कुएं में, अकुर्दत कूद गया। अन्यम सिंहं मत्वा कूपेन सह कूपे अकुर्दत। दूसरा सिंह जब अपना वह चेहरा देखता है कुएं में पानी के अंदर, तो उसे लगता है कि वह शेर है। यह जब चिघाड़ता है तो अंदर से भी चिघाड़ने की आवाज़ आती है। शेर को लगता है कि अंदर से कोई और दूसरा शेर है जो हमें ललकार रहा है। इस तरह से वह दूसरा शेर समझ करके, यह जो शेर गया था इसके साथ, वह गुस्से में आकर के और कुएं में कूद गया, कूद पड़ा। तत्र स कालेन मृतः, तत्र वह वहाँ, तत्र वहाँ, स वह, कालेन माने तुरंत ही, मृतः मर गया। वहाँ कौन मर गया, वहाँ शेर मर गया। शेर कहाँ मर गया, तत्र मतलब उस कुएं में जाके गिर गया और मर गया। एवं सशस्य बुद्धि सर्वान् पशून् अरक्षत। इस प्रकार सशस्य माने खरगोश की बुद्धि से सर्वान सभी, पशून पशु बहुवचन, अरक्षत रक्षा हुई, सभी बच गए। एवं सशस्य बुद्धि सर्वान पशून अरक्षत। इस प्रकार खरगोश की बुद्धि से सभी पशुओं की रक्षा हुई।
किसकी बुद्धि से पशुओं की रक्षा हुई? खरगोश की बुद्धि से। अतः कथयन्ति बुद्धिर्यस्य बलं तस्य। इसलिए कथयन्ति कहते हैं, बुद्धिर यस्य जिसके पास बुद्धि है, बलम तस्य उसी के पास बल है। अतः कथयन्ति बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। इसलिए कहा जाता है कि जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि एक छोटी सी खरगोश किस तरह से शेर को पराजित किया। फिर इसका थोड़ा सा अर्थ जो है वह देख लेते हैं। सिंह अवदत कुत्र सः। शेर बोला, कहाँ है वह? मुझे वहाँ ले चलो। किससे बोला? खरगोश से बोला। मैं उस दुष्ट को मार दूंगा। कौन सा दुष्ट? जो रास्ते में खरगोश बताया था कि एक शेर मुझे मिला है, उसको यह शेर कह रहा है कि मैं उस दुष्ट को मार दूंगा। सिंह को कुआं के नज़दीक ले गया। वहाँ कुआं में अपनी छाया सिंह ने देखा। कुआं में पानी था बच्चों, और पानी में जब हम अपनी छाया देखते हैं तो हमें लगता है कि जो हमारा फेस, हमारा चेहरा है, वह नज़र आता है। कुआं में पानी में जब झांक कर देखते हैं अपने चेहरे को तो लगता है कि हम वहाँ स्वयं हैं। यही शेर के साथ हुआ। दूसरा शेर मानकर गुस्सा से वह कुआं में कूद गया। कौन कूद गया? जो खरगोश के साथ गया था। शेर क्रोधित था। जब आदमी को क्रोध उत्पन्न होता है, गुस्सा उत्पन्न होता है, तो कुछ नहीं नजर आता है, और यही उसके साथ हुआ। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा कि कितनी सुंदर कहानी है और कितनी ज्ञानप्रद है। इससे क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हम, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल होता है। एक छोटे से खरगोश एक भयंकर सिंह को किस प्रकार पराजित करता है, मार देता है, और उसके मरने के बाद सभी पशु जो जंगल के हैं वे बहुत स्वतंत्र रूप से खुशी मनाते हैं कि आज हमारी रक्षा इस छोटी से खरगोश के द्वारा हुई। तो बच्चों, इससे शिक्षा मिलती है कि जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है, और जब कोई व्यक्ति क्रोध में आता है तो वह अपना विवेक भूल जाता है। तो हमें क्रोध नहीं करना चाहिए और बुद्धि से कार्य लेना चाहिए। कभी विषम परिस्थिति में आ जाएं बच्चों तो क्रोधित न हो, बुद्धि को देखें कि यह कार्य का समाधान किस प्रकार से होगा, जिस तरह से खरगोश ने किया। तो आज वर्ग कक्ष यही समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वर्ग कक्ष में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।